नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग के आज के पाठ में हम लोग जो है वर्ग 9 का पाठ देखेंगे, साइंस सब्जेक्ट का विज्ञान। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पदार्थ का वर्गीकरण। आज का जो चैप्टर है वो हमारा है पदार्थ का वर्गीकरण, और इससे पिछला जो पाठ था हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हमारे परिवेश के जो पदार्थ हैं उसमें क्या क्या है, और अभी जो हम लोग का पाठ है पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। यह है वर्ग 9 के विज्ञान केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। पीछे सराउंडिंग अबव मैटर्स में हम लोग देखा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसी के पर अब हम लोगों का पाठ है पदार्थ का वर्गीकरण। इस वीडियो में आप लोगों को जो इस पाठ में जो भी हम आज पाठ के बारे में बताएंगे या पाठ के बारे में चर्चा होगी वह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आगे आइए देखते हैं आगे इस पाठ में क्या क्या है। और पहला है पदार्थ का वर्गीकरण में है रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पिछले पाठ में था कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था। क्या क्या था? ठोस, द्रव और गैस। यहाँ है रासायनिक संरचना के आधार पर, इसको ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। वह है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, और उस सबसे क्या हम लोग के लिए उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। कोई चीज़ मिलने के बाद क्या हम लोग के लिए उपयोगी होगा या नहीं मिलने के बाद हम लोग के लिए अनुपयोगी होगा। तो इस सब सारी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इस वीडियो में आप लोगों को इस पाठ का संपूर्ण संक्षेपण में पूरा पाठ के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स का पाठ। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ शुद्ध द्रव के रूप में या 2 या अधिक शुद्ध द्रव्यों के रूप में रहता है। पदार्थ शुद्ध रूप में रहेगा या उसमें दो चीज़ को मिला करके एक रहेगा। जैसे कोई पदार्थ ऐसा है जिसको कि हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं या उसमें से जो अलग कर लेते हैं तब वो हमारे यूज में आता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी यौगिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह है जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित बांट नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम इत्यादि तत्व के उदाहरण हैं। तो तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब इसका उदाहरण क्या क्या था? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तांबा है, चांदी है, प्लेटिनम है इत्यादि है। तत्व एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। अब तक 110 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है। इसमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं जबकि अंश संश्लेषित है। अभी तक 110 तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें कि 92 जो है 92 वह प्राकृतिक के द्वारा है, और जो रेस्ट बच जाता है वह क्या है? हम लोग के द्वारा ही बनाया गया है। जबकि तत्व धातु, अधातु या उपधातु का होता है। तत्व धातु होगा, उपधातु होगा या अधातु का बना होगा। तो धातु क्या है, उपधातु क्या है, अधातु क्या है, इसके विषय में हम लोग इस पाठ में देखेंगे। सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम आदि क्या है? धातु है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक को सल्फर बोलते हैं, क्लोरीन, फास्फोरस आदि क्या है? अधातु है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। यौगिक क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक भागों को मिलने के बाद क्या है? एक रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यह प्राप्त होता है। किसी यौगिक की रासायनिक संरचना ज्ञात करने पर उसे रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी यौगिक को रासायनिक संरचना ज्ञात करने के लिए उसको रासायनिक सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे जल को हिंदी में जल, पानी या और इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। उसी तरह से इसकी रसायन की भाषा में इसको हम H2O बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग है। अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसमें कार्बन के 1 भाग ऑक्सीजन के 2 भाग है। चूना पत्थर CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया, क्लोरीन NH4Cl आदि यौगिक के उदाहरण हैं। तो यौगिक के उदाहरण क्या हुआ, जो दो या दो से अधिक रासायनिक संयोगों से मिलने के बाद तैयार होता है। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक का जो अवयवी है उसको किसी भी विधि से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यौगिक का गुण जो उनके अवयवी तत्व है उनसे क्या होगा, पूर्णतः भिन्न होगा। किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है, या तो ऊष्मा छोड़ेगा या क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। यौगिक में यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, निश्चित होता है। यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण हमेशा एक समान रहते हैं। चूंकि तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक यौगिक भी कहा जाता है। अब मिश्रण के बारे में क्या समझते हैं। जैसे अगर हम पानी लिए, उसमें चीनी मिला देते हैं, तो दोनों के संयोग से जो एक प्रोडक्ट बनेगा, इसको शरबत बोलते हैं या मीठा पानी बोलेंगे, वही एक मिश्रण हो गया। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक के किसी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे शरबत हम ले रहे हैं, तो उसमें दो या दो से अधिक, एक पानी लेंगे, एक चीनी उसमें डालेंगे, उसमें हो सकता है कि और कोई हमको लिक्विड डालना हो वो डालेंगे, या फिर नींबू भी डालें। तो इसमें क्या है, इसमें पूरे 3 मिल गए, तो तीनों को हम फिर एक विधि द्वारा इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया, मिश्रण। मिश्रण में उसके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं। अगर हम चीनी शरबत लेते हैं तो उसमें क्या होगा, पानी में चीनी का गुण हमको मीठा लगेगा, नींबू डालेंगे तो उसमें और लगेगा, और कुछ उसमें डालते हैं तो उसका भी टेस्ट उसमें हमको फील होगा। मिश्रण समांग या विषमांग होते हैं। वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित होते हैं मिश्रित द्रव कहलाते हैं। जैसे अगर हम पानी ले रहे हैं, उसमें चीनी मिला दिए, तो क्या हुआ, वो चीनी पानी हो गया, लेकिन ये क्या होगा, इसको बोलते हैं मिश्रित द्रव। मिश्रण के अवयवों को सरल भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में जो मिलाए हुए हैं उनके अवयवों को सरल भौतिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। संगठन क्या निश्चित नहीं होगा। मिश्रण के द्रव्यनांक और क्वथनांक इत्यादि निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के बनने का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ठोस का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण, द्रव गैस का मिश्रण, गैस का मिश्रण या द्रव का मिश्रण। अगर हम शरबत लेते हैं, नींबू डाल दिए और उसमें और कोई, जैसे रूह अफ़ज़ा हमको बनाना है, तो रूह अफ़ज़ा पहले से लिक्विड फॉर्म में है। अब है आगे है ऑक्सीजन, एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण जैसे दूध, स्याही, टिंचर, आयोडीन वायु मिश्र धातु है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का एक मिश्रण है। जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप होते हैं वह पदार्थ समांग होता है। जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन पदार्थ के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है वह पदार्थ का विषमांग होता है। जल समांग होता है जबकि वायु विषमांग होता है। यह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रबों के रूप में पृथक होते हैं रवाकरण कहलाता है। पोटास एलम की एक शुद्ध नमूने की रवाकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अब है विलयन। विलयन में विलायक परीक्षण माध्यम कहलाता है। विलयन में घुल के कण परीक्षण कणों कहलाते हैं। विलयन में घुले घुल की मात्रा अनुसार विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक असंतृप्त विलयन और दूसरा होता है संतृप्त विलयन। लघुत्तरीय प्रश्न में इस दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको आता है। किसी निश्चित ताप पर बना विलयन जिसमें धूल की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जाती है असंतृप्त विलयन कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर बना विलयन घोल जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह संतृप्त विलयन जिसमें घुल की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक घुल मात्रा से अधिक घुली हुई है अति संतृप्त विलयन कहलाता है।
अब है आगे है कोलाइड के कण प्रकाश का परिकिरणन कर देती है। ये कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हैं, वे दिखाई पड़ते हैं, घटना करते हैं। अब है किसी बिलियन के प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित घुल की मात्रा बिलियन का सांद्रण या समर्थन कहलाती है। तो इस तरह से आज का जो हम लोग का पाठ है वह पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वह उस पाठ का संक्षेपण हम यहाँ खत्म हुआ। अब इसी से रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग बारी बारी के वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसमें क्या क्या और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, यह हमें आप लोगों के माध्यम से ही प्राप्त होगा, जो कि आप लोग वीडियो देखिए और इसकी जो भी त्रुटियां हैं उसको स्पष्ट कर हमें मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अपने तक रखें नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।